हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरी श्यामा का व्लॉग चैनल में। तो दोस्तों, आप जैसे कि सामने देख सकते हैं, ये अपने नारियल है। जो साबुत गोला होता है वो है, और कटा हुआ नारियल भी है। तो ये अपने पशु का आर्डर बढ़ाने के लिए कैसे यूज़ करें, कितनी डोज देनी चाहिए, किस टाइम पे देनी चाहिए, तो आज अपने इस टॉपिक पे बात करेंगे डिटेल में दोस्तों। तो दोस्तों, अपने को कौन से जैसे नारियल लेने चाहिए कि ये जो आप सामने देख रहे हो कटा हुआ नारियल पड़ा है, और जिसको अपने देसी भाषा में खोपरा भी बोलते हैं या आधा कटा हुआ गोला भी बोलते हैं, और ये जो इसको अपने गट्ट भी बोलते हैं और गोला भी बोलते हैं कई कई। तो कौन सा लेना चाहिए अपने को, कौन सा बढ़िया रहता है, अपने पशु को ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो दोस्तों, आप कोई सा भी ले सकते हो। इसका रेट में जैसे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 20 रुपये के, बस 20 या 15 रुपये पर किलो पे फ़र्क होता है। ये गोला महंगा होता है 15 रुपये, और ये कटा हुआ नारियल जो थोड़ा 20 रुपये कम रेट का होता है। तो दोस्तों, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो, और इसको अपने 100 ग्राम की डोज़ में देना होता है पशु को। और जब अपने पशु का 1 महीना रह जाता है, 8वां महीना कंप्लीट होकर 9वां महीना स्टार्ट हो जाता है, तब अपने पशु को आर्डर बढ़ाने के लिए दिया जाता है दोस्तों। और इसके अंदर क्या क्या अपने पाया जाता है दोस्तों, वो भी बात करेंगे। तो इसका ये अपने कितने लेने हैं, ये अपने को 2 किलो की मात्रा में लेने हैं दोस्तों। चाहे तो आप गठ ले लो या गोला ले लो, चाहे आप कटा हुआ नारियल ले लो, कोई सा भी ले सकते हो। मार्केट में पंसारी की दुकान से मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये अपने आर्डर बढ़ाने के लिए क्यों देते हैं, क्या इसमें ऐसा होता है। तो इसके अंदर दोस्तों मैग्नीज और सेलेनियम नाम का ये जो प्रोटीन है जो पाया जाता है, या विटामिन बोल दो, वो पाया जाता है। तो इनका क्या काम होता है दोस्तों, ये जो मैग्नीज और सेलेनियम है दोस्तों, जो पशु के अंदर अपने जैसे विटामिन की एच की सिरप देते हैं, अपने विटामिन एच देते हैं, और भी बहुत से मिनरल और विटामिन होते हैं, उनको अच्छे से डाइजेस्ट करना, पचाना और पशु के शरीर में लगाना। और जब दोस्तों पचेगा अच्छे से, कोई भी चीज़ हो पचेगी अच्छे से, शरीर में लगेगी, तब भी उसका अपने को रिजल्ट मिलेगा। तो ये अपने नारियल गोला इसलिए देते हैं कि अपने जो भी विटामिन और मिनरल्स मिल रहे हैं, अपने जो फीड वगैरह देते हैं या फिर सिरप देते हैं या विटामिन्स देते हैं, जैसे मिनरल मिक्सचर हो गया, ट्रांजैक्शन जो अपने पीरियड के अंदर देते हैं, जैसे मेटाबोलाइट मिक्स हो गया, तो उन विटामिन्स को अच्छे से डाइजेस्ट करे और फिर उनको ऑब्जर्व करके और पशु अच्छे से अपना आर्डर निकाले, अच्छे से आर्डर खोले। और दोस्तों, आज के टाइम में, इतनी महंगाई के टाइम में, अगर पशु अच्छे से आर्डर नहीं बनाएगा तो उसका दूध अच्छा नहीं होगा, और अच्छा दूध नहीं होगा तो अपने को ना पशु की कीमत बढ़ेगी, और ना पशु पे जो अपने 2.5-3 साल अपने मेहनत करते हैं, और फर्स्ट टाइमर ये कटड़ी बछड़ी है वो भी आती है, या अपनी सेकंड टाइमर गाय है भी आती है, तो वो पहले ब्याज से अगर अच्छा दूध, डबल दूध या अपने 1.5 गुना दूध अगर नहीं बढ़ाती है, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों अपने पशुपालन करने का, और ना अपने को कोई फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, आपने जैसे पहले देखा कि जो इससे अपने नारियल वगैरह कद्दूकस करते हैं, इसको बुरादा बनाते हैं, इसको अपने बुरादा बनाना है। और अपने 100 ग्राम के अंदर जैसे गट्टिया आपने नारियल कटा हुआ लिया है, तो उसको भिगो देना है रात को, और सुबह अपने इसका कद्दूकस करके, और ये छोटा जो आप सामने देख रहे हैं ऐसे कर लेना है, अपने पाउडर टाइप या छोटा बुरादा टाइप कर लेना है, और इसको अपने फीड वगैरह में मिला के और पशु को खिला देना। 100 ग्राम की मात्रा में डेली खिलाना है, 100 ग्राम दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर ऑयल की मात्रा कितनी है, मेरे हाथों पे ऐसे दबाने पे हाथों पे लग रही है ऑयल की मात्रा। इसके अंदर जो ऑयल है यही काम करेगा दोस्तों। और इसके अंदर मैग्नीज और सेलेनियम होता है जो मैंने आपको बताया है, और वो सारे जो विटामिन और मिनरल होते हैं उनको डाइजेस्ट करने का काम करता है। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट आर्डर बढ़ाने के लिए और शरीर की ग्रोथ के लिए प्रोटीन सबसे इम्पोर्टेंट होता है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट होता है, उसके बाद फाइबर होता है। तो इन सब को भी पचाने का काम ये करता है। और इसके अंदर कॉपर भी होता है और कोबाल्ट भी होता है, और बहुत अच्छी मात्रा के अंदर होता है दोस्तों इसके नारियल के अंदर कॉपर और कोबाल्ट। तो इससे भी पशु में अच्छे से शाइनिंग आती है। और दोस्तों, ये जो नारियल होता है अपने, ये एक टाइप का एंटी फंगल होता है। इसका जैसे तेल अपने यूज़ करते हैं ना, तो एंटी फंगल होता है। जैसे दाद, खाज, खुजली या स्किन से रिलेटेड जो भी अपने प्रॉब्लम होती है, तो अपने पशु को देते हैं, तो चाहे गाय को दे, भैंस को दें, तो ये स्किन से रिलेटेड जो अपने दिक्कत होती है उसका डबल फ़ायदा होता है अपने को। तो वो ऑटोमेटिक ही फ़ायदा मिलता है इससे कि स्किन पे जो भी कोई फंगल वगैरह समस्या है, फंगल डिजीज़ है, तो पशु को, या फिर कोई स्किन में ऐसे रूखापन है, खाज खुजली है, तो अपने आप इससे ठीक हो जाता है दोस्तों।
तो ये एक बेनिफिट अपने इससे मिलता है। लेकिन दोस्तों इसके साथ में अपने को ये जो आप सामने देख रहे हैं विटामिन एच की सिरप, ये अपने को 10 ml डेली यूज़ करनी है। कोई भी विटामिन जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपने यूज़ किया विटामिन एच, वो आप इसके साथ 10 ml डेली देना है। और 100 ग्राम ये अपने को रात को भिगो के सुबह इसका पाउडर बना के कद्दूकस करके, लेकिन इसका मार्केट में पाउडर बनाया आता है दोस्तों, वो अपने को नहीं लेके आना है। ये साबुत नारियल लेके आने हैं और कटे हुए गोले, और या फिर साबुत लेके आने हैं, इसको भिगो के फिर अपने को देना है। और ये 10 ml अपने को कोई भी विटामिन एच देना है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार अपने 1 महीना जब पशु का रहता है तब अपने ये विटामिन एच की सिरप और ये जो अपने नारियल है इसको अपने देंगे और पशु के अडर की ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके साथ में अपने को पशु को ट्रांजिशन पीरियड होता है इसके अंदर 1 महीने का, तो उसमें ट्रांजिशन फीड ज़रूरी देना है दोस्तों। और इसके अंदर हाई प्रोटीन होना चाहिए, हाई कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, और इसके अंदर दोस्तों फाइबर होना चाहिए। यानी चोकर जो होता है, चोकर में सबसे ज़्यादा फाइबर होता है, तो वो भी अपने को देना है। कहीं ऐसे नहीं है कि अपने आर्डर बढ़ाने के लिए आर्डर 1 किलो दे दे और सिर्फ ये जो है आती है 1 लीटर में ये दे दे और अपने पशु को ट्रांजिशन फीड दे ही नहीं। चाहे अपने घर पे बना के आप ट्रांजिशन फीड दो, जैसे बड़ा दलिया मक्का होगी, जैसे बड़ा अनाज हो गया, गेहूँ हो गया, बाजरा हो गया, थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिला के चना हो गया या चने की चूरी होगी, तो इनको आप दे सकते हो दोस्तों। और साथ में ये, तो दोस्तों ये आप सामने देख सकते हैं ये घर पे बनाया हुआ बड़े अनाज है, जो मक्का, बाजरा, गेहूँ, चना, इसकी पका के अच्छे से उसको, और ये बनाया हुआ दलिया है। और इसके अंदर अपने नारियल का बुरादा और विटामिन एच की सिरप और जो मेटाबोलाइट मिक्स है वो मिला के और अपनी बछड़ी को दे रहे हैं। फर्स्ट टाइमर बच्ची है उसको दे रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं करती दोस्तों, आराम से वो खा लेगी। और अगर आनाकानी करता है पशु तो 1 दिन 2 दिन करेगा दोस्तों, उसमें थोड़ा कम मिला दो आप, और बाद में अच्छे से खाने लग जाएगी, तब आप पूरा मिला दिया करो, खा ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार आप अपने पशु को जब 1 महीना रहे तब नारियल का बुरादा या नारियल ये आप दे सकते हो और अपने पशु का अच्छे से अडर बना सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आप रेडीमेड ट्रांजेक्शन फीड भी यूज़ कर सकते हो अपने पशु के लिए, अलग अलग कंपनियों के आते हैं, तो उस पर भी मैं एक डिटेल में वीडियो लेके आऊँगा। और दोस्तों अगर आपने ये नारियल और ये विटामिन सिरप आपने यूज़ किया है पहले और आपको अच्छा रिजल्ट मिला है तो आप कमेंट करके बताना ज़रूर दोस्तों। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को शेयर किया करो दोस्तों, ताकि दूसरे लोगों को भी जानकारी मिल सके। और वीडियो को लाइक किया करो और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट किया करो दोस्तों, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारी इसी तरह लेके आता रहूँ। ओके दोस्तों, धन्यवाद।